Hey guys, welcome to Neet Yog. I'm Neetu Verma. Today's topic is all about diabetes, जिसे कि हम मधुमेह रोग या फिर शुगर भी कहते हैं। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है जो कि इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डायबिटीज़ या फिर शुगर क्या होता है। जब शरीर के पेन क्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी कि कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो जो हमारे शरीर में खून होता है, खून के साथ क्या ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है, जिसे कि हम लोग क्या डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ दो प्रकार की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि आपका बॉडी या तो बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाता है या फिर कम मात्रा में इंसुलिन बनाता है। वेरिस टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें कि आपकी बॉडी इंसुलिन की इफ़ेक्ट को रेसिस्ट करने लगती है या फिर इंसुलिन काफ़ी कम मात्रा में बनाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लाइक स्ट्रेस, ईटिंग डिसऑर्डर, आपका लाइफस्टाइल। तो अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो जो आपका स्ट्रेस लेवल है उसकी वजह से भी आपका क्या ब्लड शुगर लेवल इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें हमें और दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर बात करें लाइफस्टाइल या फिर ईटिंग डिसऑर्डर की, तो इसके वजह से भी हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे योगा अभ्यास करेंगे जो कि हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करने में हमारी मदद करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। तो आज हम 5 आसन करने जाएंगे जो कि आपके डायबिटीज़ के लिए काफ़ी मददगार हैं। तो उसमें से जो पहला आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन में जाने के लिए हमें पहले दंडासन में बैठना पड़ेगा। तो ये रहा आपका दंडासन। अपने हाथों को दोनों साइड में रखें, लेग्स टुगेदर करें, टोज इन करें और ध्यान रखें कि जब आप पश्चिमोत्तानासन में जा रहे हैं तो आपका जो स्पाइन है ये इसे हंच बैक नहीं बनाना है, इसे कुबड़ नहीं बनाना है, इसको क्या स्ट्रेट रखना है। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सीधा रखें और श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, बेंड फॉरवर्ड करें जितना आप जा सकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं और छोड़ते हुए नीचे जाएं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 बार करके बताऊंगी, आपको इसे 5 बार करना है। तो यहाँ पर जाने के बाद आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाके 10 काउंट इसे होल्ड करें। यहाँ पे आपको श्वास लेनी है और छोड़नी है। तो ये है आपका, फिर वापस आके दोनों हाथ साइड में रखें। ये है आपका पश्चिमोत्तानासन। अगर बहुत से लोग इसे नहीं कर सकते हैं, लाइक आपका बहुत ज़्यादा पेट है, बहुत ज़्यादा फैट है, तो आप इसमें पिलो का यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं सेकंड तरीका बताती हूँ जिससे आप पश्चिमोत्तानासन को कर सकते हैं। पिलो को कुछ इस प्रकार से अपने घुटनों के ऊपर रखें, आपके जो टोज है उन्हें इनसाइड खींच के रखें, वापस श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से अपने दोनों टोज को पकड़ें। अगर आप टोज को नहीं पकड़ सकते हैं तो अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से नीचे रखें और अपने फोरहेड को क्या पिल्लो के ऊपर रख दें। कुछ सेकंड्स यहाँ पे होल्ड करें। कभी भी आप किसी भी आसन में जाते हैं तो आपको ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। जब 10 बार आप यहाँ पे श्वास ले लोगे, छोड़ लोगे, तो धीरे से दोनों हाथ उठा के साइड में रखने हैं और रिलैक्स करना है। तो ये हुआ, अगर आप लोग प्रॉपर नहीं जा पाते हो, स्टिफनेस है बॉडी में या फिर बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो आप पिलो को यूज़ करके इस आसन को आराम से कर सकते हैं। सेकंड आसन हुआ आपका अर्धमश्रेंद्र आसन। इसके लिए भी आपको पहले दंडासन में बैठना है, फिर धीरे से आपका जो राइट लेग है इसे बेंड करना है कुछ इस तरीके से और श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा के जो आपका लेफ्ट हैंड है उसे अपने नी को पुश करना है और जो राइट हैंड है उसे नियर बाय स्पाइन पे रखना है, अपने स्पाइन के बगल में रखना है। अब जो आपका लेफ्ट हैंड है उससे अपने राइट नी को पुश करना है और पीछे की तरफ देखना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये 10 काउंट होल्ड करना है, मतलब कि यहाँ पे 10 बार श्वास लेनी है और 10 बार श्वास छोड़नी है।
अब ऐसे दूसरे पैर से करेंगे, अपने लेफ्ट नी को बेंड करें। आपका जो पैर है वो आपके नी के जस्ट बगल में आएगा, बहुत पीछे नहीं, बहुत आगे नहीं, नी के बगल में। सेम दोनों हाथ उठाते हुए अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट नी को पुश करना है पीछे की तरफ जितना पॉसिबल है, ताकि आपका ये पूरा ट्विस्ट हो। आपका जो दूसरा हाथ है वो पीछे की तरफ रखना है और कोशिश करें आपका जो शोल्डर और चिन है वो लाइन में हो। और यहाँ पे आने के बाद वापस 10 काउंट सांस लें और छोड़ें। चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं। रिलैक्स्ड। ये हुआ सेकंड आसन। कुछ लोग मोटापे के कारण या फिर स्टिफनेस के कारण इसे नहीं कर पाते, तो मैंने दूसरा तरीका बताती हूँ, वो इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो ऐसे क्रॉस लेग करके बैठ जाएं, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। आपका जो राइट हैंड है उससे अपने आप के लेफ्ट नी को होल्ड करना है इस तरीके से कि आप इसे थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करें, और दूसरा जो है उसे फ्लोर पे रखना है पीछे की तरफ, और बॉडी को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करें जितना पॉसिबल है उतना, और कुछ सेकंड्स वापस होल्ड करें। जैसे मैं पीछे बोलती आ रही हूँ कि आंख बंद करके आप यहाँ पे 10 बार सांस लें और 10 बार छोड़ें। रिलैक्स्ड। अब सेंटर में आइए और सेम हमें दूसरी तरफ करना है। श्वास लेते हुए बीच में आना है, छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को होल्ड करना है, दूसरा हाथ पीछे की तरफ रखें, जितना ट्विस्ट हो सकता है श्वास छोड़ते हुए जाएं साइड में, और जितना ट्विस्ट हो सकता है बॉडी को ट्विस्ट करें पीछे की तरफ, और आंख बंद करके 10 बार श्वास लें और 10 बार छोड़ें। रिलैक्स्ड। दोनों हाथ ऊपर उठा के साइड में रखें। तो ये आपके 2 आसन हुए। ध्यान रखें कि आसन में जाने के बाद आप निपटाने का काम ना करें। लंबा गहरा सांस ले आराम से, और लंबा गहरा सांस छोड़े। जितना लंबा गहरा सांस लोगे और छोड़ोगे, उतना आपकी जो मसल्स हैं वो खुलेंगे, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो ओपन होती हैं, और आप आराम से क्या आसन में जा सकते हैं। फिर तीसरा जो आसन है वो है मंडूकासन। तो मंडूकासन में जाने के लिए आपको पहले वज्रासन में जाना पड़ेगा। वज्रासन में जाने के लिए अपनी नी को इस तरफ से बेंड करें, फोल्ड करें, और आपके नीज टुगेदर होने चाहिए, यानी कि मिले हुए होने चाहिए। आपके जो फीट हैं वो बटक्स के नीचे मिले हुए होने चाहिए। अब आपको मंडूकासन में जाने के लिए आपका जो हाथ है, आपका जो थंब है, इसको इस तरीके से कुछ फोल्ड करना है। आपके जो फिंगर्स है उसे इस तरीके से फोल्ड करना है। सेम दूसरे हाथ का थंब को अंदर की तरफ डालें और ऐसे फिस्ट बना के आपका जो नेवल रीजन है उसके जस्ट थोड़ा सा साइड में अपने दोनों हाथों को रखें, और लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ते हुए आगे जाएं। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ते हुए आगे जाएं। अब यहाँ पे आपको होल्ड करना है 10 काउंट, जैसे मैं बताती आ रही हूँ कि लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप यहाँ तक जाएं, अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप नीचे भी जा सकते हैं। 10 काउंट होल्ड करें, एंड धीरे से ऊपर आए। धीरे से अपने हाथों को साइड में रखें और रिलैक्स्ड। अब आता है आपका चौथा आसन, पादहस्तासन, जिसके लिए आपको क्या अपने बैक पे लाई डाउन करना है। लाई डाउन करने के बाद आपके जो लेग्स हैं वो टुगेदर होने चाहिए।
आपके जो हथेलियां हैं पाम फेसिंग वो डाउन होनी चाहिए बिसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के साइड में। अब श्वास लेते हुए अपने पैरों को धीरे से 30 पे उठाएं, 60 पे उठाएं, 90 पे उठाएं, और 90 पे उठाने के बाद आपकी जो नीज हैं वो लॉक्ड होनी चाहिए। टाइटन योर काफ मसल्स, जो काफ से वो टाइट करें, जो आपके हैमस्ट्रिंग है वो लॉक रहेंगी। आपके जो टोज है वो आउटसाइड नहीं बल्कि इनसाइड रहेंगी, हमारे साइड रहेंगी। हाथों पे प्रेशर डाल के आंखें बंद करें और यहाँ पे 10 बार लंबा गहरा श्वास छोड़ें और लंबा गहरा श्वास लें। रिलैक्स। धीरे से पहले अपने लेग्स को जैसे ऊपर गए थे 60 पे लेके आए, 30 पे लेके आए एंड धीरे से रिलैक्स। हथेलियों को ऊपर की तरफ लेके आए, दोनों पैर खोलें, आंख बंद करके गर्दन को एक साइड रखें और लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। चलिए मैं आपको यहीं से बता देती हूँ। 5वां जो आपका आसन है वो है सुप्त उद्राकर्षण आसन, जिसके लिए कि आपको दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे रखने हैं। आपका जो राइट नी है उसे बेंड करना है, उसे अपने लेफ्ट लेग के ऊपर रखना है, लेफ्ट नी से थोड़ा सा ऊपर रखना है। अब श्वास लें और छोड़ते हुए आपका जो राइट नी है वो लेफ्ट साइड आएगा, आपका जो हेड है वो लुक अपोजिट साइड जाएगा। ध्यान रखें आपका अपोजिट शोल्डर ऊपर ना उठे और आपका नी फ्लोर पे टच करने की कोशिश करें। कुछ सेकंड्स यहाँ पे होल्ड करें, फिर वापस आए, श्वास लेते हुए वापस आए और छोड़ते हुए वापस जाएं फ्लोर पे। 10 सेकंड्स यहाँ पे होल्ड करें, श्वास लें और श्वास छोड़ें। रिलैक्स्ड। सेम दूसरी साइड से करें। अपने लेफ्ट नी को बेंड करें और अपने लेफ्ट राइट लेग पे रखें, श्वास लें और छोड़ते हुए लुक अपोजिट साइड और नी को दूसरी तरफ डालना। ध्यान रहे आपका जो ये शोल्डर है ऊपर ना उठे। अगर आपका नी नीचे नहीं जा रहा है तो आप हाथ से उसे पुश कर सकते हैं। कुछ सेकंड होल्ड करें, फिर वापस आके वापस जाएं। ध्यान रखें मैं आपको 2 बार ही दिखा रही हूँ, आपको इसे 5 to 10 टाइम्स करना है। यहाँ पे आके आंखें बंद करके 10 बार सांस लें और छोड़ें। रिलैक्स्ड। लेग स्ट्रेट करें। अब यहाँ पे भी आप ध्यान दें कि अगर आप बहुत फैटी हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसे आप 2 टाइप से कर सकते हैं। अब वापस से दोनों हाथ साइड में रखिए या फिर दोनों हाथ ऊपर रख के अपने दोनों घुटनों को बेंड करें, श्वास लें और छोड़ते हुए साइड में जाएं। श्वास लें और छोड़ते हुए साइड में जाएं। श्वास लें और छोड़ते हुए साइड में जाएं। और यहाँ पे कुछ सेकंड्स होल्ड करें, जैसे कि मैंने बताया है कि 10 बार श्वास लेना है और छोड़ना है। फिर सेम दूसरी साइड करें। रिलैक्स। अब इस तरीके से वापस आए। तो ये हैं वो आपके 5 आसन जो कि आपको डेली करना है। अगर आपको अपनी डायबिटीज़ को जल्दी से अपने बॉडी से भगाना है तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें। If you found this video helpful, so please like, comments and share. Do follow us on Instagram and Facebook. Our ID is neet.yog. और अगर मुझे आप YouTube पे फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरी वीडियोज़ आती हैं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। देखते रहिए नीत योग। थैंक यू।